गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। एट द आउटसेट अ रिक्वेस्ट, ये साइंटिफिक चैनल है, ये साइंटिफिक डेलिब्रेशन है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। आज मैं बात करूंगा कि मंकी पॉक्स जो वायरस है उसको ट्रीट कैसे किया जाता है। हाउ कैन यू ट्रीट एंड हाउ कैन यू प्रिवेंट मंकी पॉक्स वायरस इन्फेक्शन। आज की तारीख में मंकी पॉक्स वायरस का जो इन्फेक्शन है कुछ स्टेबल हो गया है, बट रिस्क का जहां तक सवाल है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, इसलिए ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान से देखिए। जहां तक इंक्यूबेशन पीरियड का सवाल है मंकी पॉक्स वायरस इलनेस का, वो 5 से 21 दिन है। इसका मतलब यह है कि अगर ये वायरस आज आपकी बॉडी में जाता है तो जो सिम्टम्स में 5वें दिन से लगा के 21वें दिन तक कभी भी एपियर हो सकते हैं। जो पहला सिम्टम एपियर होता है यूजुअली वो बुखार होता है या फीवर होता है, एंड फीवर जैसे ही आता है उसके विद इन 1, 2, 3 दिन के अंतर ऐसा माना जाता है कि रैश डेवलप हो जाता है या स्किन में छोटे छोटे दाने एपियर हो जाते हैं। यह बात बिल्कुल सही है कि सभी स्टडीज ने ऐसा बोला कि मंकी पॉक्स का जो वायरस का इंफेक्शन है यूजुअली माइल्ड होता है। माइल्ड से मतलब है कि कमजोर होता है या हल्का होता है। इन अधिकांश लोग जिन्हें मंकी पॉक्स वायरस का इंफेक्शन होता है 4 हफ्ते के दौरान पूरी तरह से रिकवर हो जाते हैं। इसका मतलब यह है कि मोस्टली लोगों को माइल्ड इंफेक्शन होगा और 4 हफ्ते में रिकवर हो जाएंगे। यह बात बिल्कुल सही है कि जिन्हें मंकी पॉक्स का वायरस का इंफेक्शन हुआ, यह इंपॉर्टेंट है कि वो आइसोलेटेड रहें। ये इंपॉर्टेंट है कि वो उन स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएं जहां के इसके लिए डेजिग्नेटेड वार्ड्स क्रिएट किए गए हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इसके आइसोलेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, सो दैट आप ये इंफेक्शन दूसरे लोगों को ना फैलाएं और आप किसी कॉम्प्लिकेशन में भी ना जाएं। नाउ इसको प्रिवेंट करने के लिए सीडीसी ने क्या एडवाइस किया? सीडीसी ने एडवाइस किया कि अगर कोई ऐसा एनिमल है जिसमें यह पॉसिबिलिटी है कि इसको मंकी पॉक्स का वायरस हो सकता है, तो उससे जो कांटेक्ट है उसे हर हालत में अवॉइड किया जाना चाहिए। अगर ऐसा कुछ लगता है कि इस पर्टिकुलर एनिमल में मंकी पॉक्स का वायरस सस्पेक्टेड है तो उससे बिल्कुल कांटेक्ट आपको नहीं करना चाहिए। द सेकंड इज कि अगर अनफॉर्चुनेटली किसी एनिमल को हो गया है तो वो जो एनिमल वो यूज करते हैं इस तरह के जो जैसे से फॉर एग्जांपल कुछ बेडिंग्स यूज करते हैं या कोई क्लोथ्स यूज करते हैं या कोई उस तरह का जो है ना कपड़ा यूज करते हैं, तो वो सब जो चीजें हैं उनसे आपको बिल्कुल भी कांटेक्ट नहीं करना चाहिए, टच नहीं करना चाहिए। तो जो भी मटेरियल वो उस एनिमल के कांटेक्ट में आया उसको टच करने की जरूरत नहीं है। और अगर एनिमल सस्पेक्टेड है कि इसको मंकी पॉक्स का वायरस होगा तो उससे कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये 2 काम करते हैं तो वास्तव में जो पॉसिबिलिटी है उस वायरस के फैलने की वो बहुत कम हो जाती है। नाउ अगर किसी व्यक्ति को एक मंकी पॉक्स का वायरस का इंफेक्शन हुआ तो सबसे इंपॉर्टेंट काम कि आइसोलेट करने की जरूरत है। आइसोलेशन किसी रूम में किया जा सकता है, आइसोलेटेड डेजिग्नेटेड हॉस्पिटल के वार्ड में किया जा सकता है। और अगर अनफॉर्चुनेटली आप कुछ कांटेक्ट में आते भी हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको बहुत अच्छी हैंड हाइजीन अडॉप्ट करने की जरूरत है। हाथों को ठीक से वॉश करने की जरूरत है, चाहे आप सोप यूज करके करें, चाहे आप अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से उसको साफ करें, लेकिन हैंड हाइजीन पॉसिबली इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इनफैक्ट जिस व्यक्ति को मंकी पॉक्स वायरस है उसे भी हैंड हाइजीन पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो आइसोलेशन इज द वन which is the need of the hour, and the second one is that जो हैंड हाइजीन है उसको बहुत एडिक्वेट होने की जरूरत है। नो जहां तक मंकी पॉक्स वायरस का सवाल है उसका स्मॉल पॉक्स वायरस से बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, दे शेयर द सेम सिमिलरिटीज। इसलिए जो भी वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए लगाया जाता है वो वास्तव में मंकी पॉक्स के अगेंस्ट में एडिक्वेट प्रोटेक्शन लेके चलता है। इनफैक्ट जो एक वैक्सीन है स्मॉल पॉक्स के लिए जिसका नाम है इम्वानेक्स, ये जो वैक्सीन है साइंटिफिक स्टडीज ऐसा मानती हैं कि अगर ये वैक्सीन लगाया जाता है किसी इंडिविजुअल को तो जो प्रोटेक्शन की जो पॉसिबिलिटी है वो 85% से ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अगर ये वैक्सीन लगा तो देयर आर मोर देन 85% चांसेस कि मंकी पॉक्स का जो वायरस का इंफेक्शन है उससे आपको प्रोटेक्शन तैयार हो जाएगा। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि मंकी पॉक्स का जो वायरस है वो इन कंपैरिजन टू स्मॉल पॉक्स कम कंटेजियस है और जो सीवियरिटी इलनेस की है वो भी कम है। तो कंटेजियस भी कम है, सीवियरिटी भी कम है, तो कंटेजियस कम है तो फैलता भी कम है। तो ये बात सही है कि सिमिलरिटी है स्मॉल पॉक्स से, लेकिन इसके फैलने की संभावना
कम है। अगर हम WHO की जो है उसको ध्यान से देखें तो WHO ने क्या कहा? WHO ने कहा कि बहुत सारे नए जो वैक्सीन्स हैं वो डेवलप हो रहे हैं। वो जो डेवलप हो रहे हैं उनका पर्पज ये है कि किसी तरह मंकी पॉक्स का जो वायरस है उसको प्रिवेंट किया जा सके। ये बात बिल्कुल सही है कि कुछ एंटी वायरल एजेंट्स भी डेवलप हो रहे हैं। उनका पर्पज ही सिर्फ इतना है कि वास्तव में जो स्मॉल पॉक्स को ट्रीट किया जाता था जिन एंटीवायरल ड्रग से, उन ड्रग से ही जो मंकी पॉक्स का वायरस है उसको भी ट्रीट किया जा सके। नाउ अगर हम ध्यान से देखें ओवरऑल तो जो मंकी पॉक्स का वायरस है उसके जो सिम्टम्स हैं वो 2 से 4 हफ्ते में यूजुअली सबसाइड हो जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 5 दिन से लगा के 21 दिन तक हो सकता है। ये बात सही है कि जो सीवियरिटी है कम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सीवियरिटी नहीं हो सकती, तो इसलिए सीवियरिटी को 100% आप रूल आउट नहीं कर सकते। एज पर WHO जो केस फेटेलिटी रेशो है या जो जान जाने का एक रिस्क जिसे हम कहते हैं, दैट इज अराउंड 3 to 6%। जो सबसे ज्यादा जो आउटब्रेक है वो नाइजीरिया में हुआ था, एंड उसमें जो केस फेटेलिटी रेशो था वो 3% के आसपास माना गया था। तो ये बात सही है कि सीवियरिटी कम है, लेकिन सीवियरिटी जीरो नहीं है। ये बात सही है कि ये ज्यादा कंटेजियस नहीं है इन कंपैरिजन टू स्मॉल पॉक्स, लेकिन जहां तक सेफ्टी का मार्जिन है ऐसा नहीं है कि कोई खतरे की बात नहीं है। तो जहां तक मंकी पॉक्स वायरस का सवाल है, ये वास्तव में कम फैलता है इन कंपैरिजन टू स्मॉल पॉक्स। जो स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है वो आपको वास्तव में बेनिफिट देता है, ये आपको प्रोटेक्शन देता है। अगर आपको स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन है या आप स्मॉल पॉक्स का वैक्सीनेशन करवा लेते हैं, जैसे इम्नावैक्स करके वैक्सीन अवेलेबल है, इससे आपको एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे एंटीवायरल ड्रग्स डेवलप हो रहे हैं जो वास्तव में जो तो मंकी पॉक्स वायरस है इसके अगेंस्ट में ट्रीट करने में आपको मदद करते हैं। अगर प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट आप मंकी पॉक्स वायरस इसको समझने में ये वीडियो हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करिए। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।